मटेरियलिस्टिक गेन्स की चाह तो आजकल हर किसी को होती है। हर कोई चाहता है कि उनके रिलेशनशिप्स हमेशा अच्छे रहें, वो लाइफ में खुश रहें, फाइनेंशियल लग्जरी उनको प्राप्त हो, हर प्रकार की सुख सुविधाएं जो हैं वो उनको प्राप्त हो। हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हम अपनी लाइफ में एक्चुअली ये सभी चीज़ें अर्जित करने के सक्षम हैं या नहीं हैं? बहुत मेहनत आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपको हमेशा लगता है कि लग्जरी से या जिस प्रकार की सुख सुविधा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उससे अभी भी दूर हैं। तो ऐसे में हम आज आपको बताने वाले हैं, एक नहीं बल्कि चार वैदिक साइंसों के द्वारा, कि किस प्रकार से आप इस चीज को और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि वास्तु के अनुसार, पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा के अनुसार, साथ में न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह आपकी लाइफ में किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी स्पेशल होने वाली है जिनको अपनी सही जन्म की तारीख नहीं पता या फिर सही जन्म का समय नहीं पता। अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम आपको आज पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा और साथ के साथ वास्तु अनुसार भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई ग्रह आपकी लाइफ में शुभ या अशुभ फल डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो शुक्र को दैत्यों के गुरु माना जाता है। ये भी एक गुरु आचार्य ही है, लेकिन ये दैत्यों के गुरु हैं। साथ के साथ शुक्र वो प्लैनेट है जो कि आपको अपनी लाइफ में भौतिक सुख, मटीरियलिस्टिक वेल्थ और मटीरियलिस्टिक गेन्स देता है। हर व्यक्ति आजकल चाहता है कि वो अपनी लाइफ में जितना भी पैसा कमाए, जो भी कमाए, उससे वो अपनी लाइफ को और बेहतर बना सके, हर प्रकार की सुख सुविधा को वो अनुभव कर सके। तो ऐसे में आप अपनी लाइफ में अगर अभी तक इन सभी चीज़ों से दूर है तो उसकी वजह आपके शुक्र का कमज़ोर होना हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपने शुक्र ग्रह को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, और आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका शुक्र ग्रह किस प्रकार का प्रभाव आपकी लाइफ पर डाल रहा है। अगर हम न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें अंक 6 को शुक्र की प्रधानता प्राप्त है। तो इफ यू आर बोर्न ऑन द 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ, तो आप शुक्र से प्रभावित होते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने के 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है अंक 6। ऐसे में आप शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। साथ के साथ अगर आपका टैलेंट नंबर यानी कि जब आप अपने जन्म की तारीख को पूरा जोड़ते हैं तो उसके बाद जो आपको अंक प्राप्त होता है सिंगल डिजिट में, वो 6 है। या फिर नेम न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी कि जब आप अपने नाम में मौजूद अल्फाबेट्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो आपको अंक प्राप्त होता है टोटल करके, वो 6 बनता है। तो ऐसे में आप शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं। वो व्यक्ति जो शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है उनका इनबिल्ट एक रुझान होता है ब्यूटी की तरफ, एक लग्जरी लाइफस्टाइल की तरफ, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हमेशा अच्छा दिखना, फिटनेस के प्रति, घूमने फिरने के प्रति, इस प्रकार का इनके अंदर एक हमेशा एक इनका रुझान होता है। इन सब चीज़ों के प्रति ये लोग आकर्षित होते हैं। वो व्यक्ति जो शुक्र से प्रभावित होते हैं वो देखने में बड़े सुंदर होते हैं, बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो ऐसी होती है कि हर व्यक्ति इनको देख के इनके प्रति आकर्षित हो जाता है। तो ये कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं उस व्यक्ति में जो शुक्र से प्रभावित है। लेकिन वहीं पर अगर किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो बुरे तरीके से प्रभाव डाल रहा हो, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाए, मैलेफिकली इम्पैक्ट हो जाए, तो यही व्यक्ति जो है वो हर प्रकार की सुख सुविधा से दूर चला जाता है, अपने अपीयरेंस का उतना ध्यान नहीं रखता है, थोड़ा सा मीन मेंटालिटी का हो सकता है, अपनी सुंदरता का जो यूज़ है वो किसी न किसी प्रकार से दूसरों से फेवर लेने के लिए कर सकता है, यानी कि अपनी सुंदरता का मिस यूज़ कर सकता है। इलिसिट रिलेशनशिप्स ऐसे व्यक्ति के रह सकते हैं। सेटिस्फैक्शन की इनको लाइफ में कमी रहती है हमेशा अगर किसी व्यक्ति का शुक्र जो है वो पीड़ित हो जाता है। अब अगर हम हॉरोस्कोप यानी कि कुंडली की बात करते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं आप, अगर आपने कभी अपनी कुंडली बनाई है, कुंडली को देखा है, तो आप कैसे बता सकते हैं अपनी वीनस की प्लेसमेंट से कि आपका शुक्र अच्छा है या बुरा है। अगर आपका शुक्र उच्च का है यानी कि एक्सॉल्टेड पोजीशन में है, अपनी मित्र राशि में है यानी कि अपने फ्रेंड के जोडियाक साइन में है, अपनी स्व राशि यानी कि अपने खुद के जोडियाक साइन में प्लेस्ड है,
शुभ ग्रहों से प्रभावित है, कोई मैलिफिक प्लैनेट उसके कंजेशन में नहीं है या कोई मैलिफिक प्लैनेट उसको एस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपका शुक्र जो है वो अच्छा है। लेकिन वही शुक्र ग्रह अगर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए, उनके साथ कंजेशन में हो, पाप ग्रहों के साथ हो, या फिर आपका शुक्र डेबिलिएटेड हो यानी कि नीच का हो, या फिर त्रिषडाय भावों में बैठा हुआ हो, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं जो शुक्र है उसका जो अच्छा इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में ना देखने को मिलके, बल्कि उसका जो बुरा इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लग जाता है। अब वो व्यक्ति जिसके पास अपना जन्म का समय सही नहीं है, वो कैसे अपनी कुंडली बनाए, या फिर वो व्यक्ति जिसको अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है, वो कैसे न्यूमरोलॉजी के अनुसार यूज करे इस साइंस को। अगर इनमें से कोई भी समस्या आपके पास है या आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप हस्तरेखा का यानी कि पामिस्ट्री का या फिर वास्तु का सहारा लेके समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में वीनस का किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। साथ में ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर आप कैसे जान सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई लोग आके बैठे हैं, आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या वो एक शुभ या अशुभ शुक्र से प्रभावित है अपनी लाइफ में। अगर किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है, साथ के साथ वो व्यक्ति जो है वो हमेशा वेल ड्रेस्ड रहते हैं, अच्छा अच्छा खाने का, घूमने का, फिरने का इनको बड़ा शौक है, साथ के साथ ये जो व्यक्ति हैं वो हमेशा प्रयास करते हैं कि दूसरों की मदद करें, दूसरों को सिखाना ऐसे व्यक्तियों को बड़ा पसंद होता है। ये लोग भी टीचिंग, क्योंकि भले ही शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, बट है तो गुरु, तो इसीलिए टीचिंग की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इन लोगों की लाइफ में भी मैनिफेस्ट होती है। फिटनेस का बड़ा ध्यान रखते हैं ये लोग अपनी। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिले तो आप समझ सकते हैं कि वो एक शुभ शुक्र से अपनी लाइफ में प्रभावित होंगे। अगर इसकी विपरीत स्थिति है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक बुरे शुक्र से प्रभावित हो रहे होंगे। पामिस्ट्री यानी कि हस्तरेखा की अगर हम बात करते हैं, तो आपकी हथेली का ये पोर्शन जो है यानी कि आपके अंगूठे, आपके थंब के नीचे का ये जो माउंट है, इसको, इस हिस्से को शुक्र गवर्न करता है। अगर किसी व्यक्ति का ये माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ या उठा हुआ हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी लाइफ में एक शुभ शुक्र से प्रभावित है। और अगर ये हिस्सा किसी भी व्यक्ति का दबा हुआ हो, तो ऐसे में वो व्यक्ति अपनी लाइफ में शुक्र की अच्छी क्वालिटीज से कहीं ना कहीं दूर होता है, उन कैरेक्टरिस्टिक से, उन पावर्स से जो शुक्र आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता है उससे दूर होता है। अगर किसी व्यक्ति को भौतिक सुखों की कमी है, रिलेशनशिप्स में इशू है, अपनी शादीशुदा जिंदगी में वो नाखुश है यानी कि मैरिटल ब्लिस की कमी है, साथ के साथ लव लाइफ में भी इन जनरल इसको हमेशा इश्यूज बने रहते हैं, तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है इसका शुक्र बुरी तरीके से प्रभावित या पीड़ित हो सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो ऐसे में शुक्र जो है वो व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन्स को गवर्न करता है। अगर किसी व्यक्ति को इन ऑर्गन से संबंधित समस्या अक्सर रहती है, तो ऐसे में भी वो व्यक्ति जो है उसका शुक्र जो है वो पीड़ित होता है। अब किस प्रकार से आप इस शुक्र को इन्हांस कर सकते हैं, बल दे सकते हैं, वो रेमेडीज भी हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि वास्तु अनुसार आप कैसे समझ सकते हैं कि क्या किसी व्यक्ति का शुक्र अच्छा है या बुरा है। किसी भी घर के निर्माण या किसी भी घर के किसी भी बिल्डिंग के साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा जो होती है, उसका जो नेतृत्व ग्रह करता है वो शुक्र यानी कि वीनस है, जिसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है। तो आपके घर का साउथ ईस्ट दिशा में अगर किसी भी प्रकार का दोष हो, तो ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इशू, मैरिटल डिस्ट्रेस, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, लव लाइफ में प्रॉब्लम, सेक्सुअल ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्या, फेम और पॉपुलैरिटी की कमी इनको हमेशा रहती है। लाइफ में हमेशा एक डिससैटिस्फैक्शन इनकी बनी रहती है। ये कभी भी पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते। इनको कभी भी इनको हमेशा ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई चीज़ है जो मिसिंग है। तो ऐसे में आपके घर का साउथ ईस्ट दिशा जो है, दक्षिण पूर्व कोना जो है या दक्षिण पूर्व एरिया जो है, वहाँ पे दिक्कतें होने की वजह से आपको अपनी लाइफ में इस प्रकार की समस्याएं जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका साउथ ईस्ट जो है वो क्लीन हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, वहाँ पे कोई भी प्रकार का सामान ना हो जो आपके यूज़ ना आता हो। तो इस तरीके से आपको इस एरिया को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एलिमेंटल डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि ये आग्नेय कोण है और
अक्सर कहा जाता है कि इस दिशा की किचन सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये अग्नि का स्थान है। तो ऐसे में अगर आपने वहाँ पे वॉशरूम बना रखा है, टेम्पल बना रखा है, या फिर अगर आपने वहाँ पे स्टेयरकेस बना रखा है, या फिर इस प्रकार की आपने गलत कंस्ट्रक्शन वहाँ पे कर रखी है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे दोष हो सकता है। इस प्रकार के कोई इमूवेबल दोष अगर वहाँ पे हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और उनसे डिस्कशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के जो दोष हैं आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा खुद से जो रेमेडीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप वहाँ पे ऑरेंज, रेड, ब्राइट ऑरेंज इस कलर को इन्हांस करें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बेहतर होती है, इन्हांस होती है, एक्टिवेट होती है। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे आप सही तरीके से स्टोन्स यानी कि जेम्स और पिरामिड्स को यूज़ करते हैं तो उससे भी उस जगह की जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बैलेंस होती है। इसके अलावा अगर आप इन जनरल अपने वीनस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वीनस जो है वो अच्छा हो, तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र अच्छा हो, तो क्योंकि शुक्र आपके स्पाउस का कारक माना जाता है और शुक्र एक फेमिनिन प्लैनेट है, इसीलिए हमेशा आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी वाइफ के साथ हमेशा एक अच्छा रिलेशनशिप, हार्मनी मेंटेन करें, उनके साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको हमेशा खुश रखें। इससे आपका वीनस इम्प्रूव होता है और आप अपनी लाइफ में वीनस की अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब वो लोग जो अनमैरिड हैं वो इसके अलावा दूसरी रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इत्र को यूज़ किया कीजिए। इत्र यानी कि वो परफ्यूम जो सेंटेड ऑयल बेसिकली जिसमें अल्कोहल मिक्स ना हो, तो इस प्रकार का सेंटेड ऑयल अगर आप यूज़ करते हैं तो ये अच्छा कंसिडर किया जाता है। साथ के साथ अगर आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गुलाब के फूल रखते हैं तो इससे भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जो और साथ के साथ वीनस की जो एक्टिवेशन है वो अच्छी होती है आपके लाइफ में। गुलाब आपको वो चूज़ करने हैं जिसमें कांटे ना लगे हों, तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से इन रेमेडीज़ के थ्रू आप अपने वीनस को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके आप एक ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं, या फिर आप मून स्टोन धारण कर सकते हैं, रोज़ क्वार्ट्स धारण कर सकते हैं। यानी कि आप ओपल या फिर रोज़ क्वार्ट्स या फिर क्रिस्टल, इन तीनों जेम्स में से कोई भी जेम आप धारण कर सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके। ये तीनों जेम्स जो हैं ये भी वीनस को एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही मेरे चैनल तक पहुँचाते रहिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी इसी चैनल एस्ट्रो वास्तु साबी पे। तब तक के लिए नमस्कार।